नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान भाई की कहानी, भारत भाई की जुबानी। जी आज हम लोग फिर आपके सामने एक सफल किसान, एक ऐसे किसान की कहानी लेके आए हैं जिन्होंने कुछ अलग किया, जो कुछ अलग कर रहे हैं, साथ ही साथ कई लोगों के लिए वो, कई किसान भाइयों के लिए वो आज प्रेरणा बने हुए हैं। आखिर उन्होंने क्या किया, पूरी कहानी आपके सामने लेके आएंगे। उनका छोटा सा अगर मैं परिचय दूं, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं वो अपने क्षेत्र में, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मैं आप तक, आप लोगों की कहानी, यानी कि किसान भाइयों की कहानी तमाम किसान भाइयों तक ला सकूं। और हमारा मकसद बड़ा क्लियर है, मैं उन किसान भाइयों की आप तक कहानी लेके आ रहा हूं जिनसे कुछ न कुछ हम लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और हम किसान भाई भी अपना करके हमारी खेती के तरीके में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। किसान भाई जिनकी मैं आज बात करने वाला हूं, एक वैज्ञानिक भी रहे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किसान भाई इन चीजों में शायद इंटरेस्ट नहीं लेते, पर जो मेरा मानना है कि हम लोगों को, हम किसान भाइयों को इस दिशा में धीरे धीरे जाना होगा। और अगर हमारे काम की चीजें हैं तो उन्हें हमें समझना होगा, उन किसान भाइयों को हमें सुनना होगा जिन्होंने किसी तरीके से कुछ नया किया है। मकसद बड़ा क्लियर है हमारा कि जो किसान जाग सकेंगे हम उन्हें जगाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद मेरी यही है कि आने वाले समय में जो किसान भाई आज इन चीजों को लगता है उनको तो ये हमारा समय बर्बाद होगा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आपको सोच बदलनी होगी। अब समय आ चुका है, आपको इन चीजों को समझना होगा। अब समय आ चुका है कि हमको एक दूसरे से भी सीखना होगा। हम किसान भाई अगर एक दूसरे से नहीं सीखेंगे तो मुझे बताइए हम किससे सीखेंगे। जिन किसान भाइयों ने पहले कुछ किया है उनको अगर थोड़ा बहुत अपनाने से अगर हमारा हमारा जीवन बेहतर होता है, हम कुछ नया कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसान भाई की कहानी, भारत भाई की जुबानी, एपिसोड नंबर 5 की। से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कहाँ से हुई ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरा बेटा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था। वहाँ पर उसने देखा और वो वहाँ से प्रेरित हुआ और उसने फिर वहाँ से पास आउट करने के बाद घर पे आके प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ किया और लगभग हम लोगों को 8 साल प्राकृतिक खेती करते हुए हो गए हैं। जैसे कि हमारी मुख्य फसल गन्ना है, तो गन्ने को तैयार करने के बाद हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं। तो जैसा कि आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, अभी तक हम केवल ऑर्गेनिक गुड़ और ऑर्गेनिक शक्कर, जगरी पाउडर एंड जगरी दोनों हम तैयार करते हैं और इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हम इसको बाज़ार में विक्रय करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा 8 एकड़ का फार्म है और हमारी मुख्य फसल गन्ना है। और गन्ने में भी हम लगभग 30 से 40% क्षेत्रफल असोजी गन्ने का रखते हैं, ताकि शरदकालीन मौसम में, रबी मौसम में हम गन्ने के साथ सहफसली आसानी से कर सकें। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि गन्ने की प्राकृतिक खेती करें तो कैसे करें। शुरुआत खेत की तैयारी करने के बाद इसमें ट्रेंच विधि से कूड़ निकाल देते हैं और कूड़ में 400 केजी पर एकड़ घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टुकड़ों की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, प्लांटिंग कर देते हैं, टुकड़ों को खूंड में डाल देते हैं और फिर उनके ऊपर हल्की सी मिट्टी ढक देते हैं। उसके बाद हम पानी से सिंचाई करते हैं और सिंचाई के पानी के साथ 200 से 400 लीटर प्रति एकड़ जीवामृत का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम अच्छे ढंग से बुआई करके गन्ने की पैदावार आगे ले सकते हैं। फिर फरवरी मार्च से शुरू करते हैं हम इसमें स्प्रे जीवामृत का पहला स्प्रे हम करते हैं, जिसमें 100 लीटर पानी लेते हैं और 5 लीटर इसमें जीवामृत लेते हैं। ये पहला छिड़काव हम करते हैं फरवरी एंड में। फिर पहले छिड़काव के 21 दिन बाद दूसरा स्प्रे करते हैं, जिसमें पानी लेते हैं 150 लीटर और जीवामृत लेते हैं 15 लीटर। तीसरा स्प्रे करते हैं दूसरे स्प्रे के 21 दिन बाद,
उसमें पानी लेते हैं 200 लीटर और जीवामृत लेते हैं 20 लीटर। चौथा स्प्रे करते हैं हम खट्टी छाछ का। खट्टी छाछ का स्प्रे करने से हमारे जो गन्ने में आने वाले रोग हैं, जो फफूंदी जनित रोग हैं, वो अच्छे ढंग से नियंत्रित हो जाते हैं। अगर हैं तो नियंत्रित हो जाते हैं, और नहीं है तो फिर आगे रोग आने की संभावना न के बराबर हो जाती है। 100 लीटर पानी में 3 लीटर खट्टी छाछ का हम घोल बनाकर स्प्रे करते हैं। यदि कीटनाशक बोरर वगैरह का अटैक होता है तो फिर हम अग्निअस्त्र का निर्माण करते हैं, और यदि रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप होता है तो हम इसमें नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम प्राकृतिक खेती में कम लागत में गन्ने की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ये कृषि फार्म एक ऐसा कृषि फार्म है जो इस ज़िले के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक मॉडल का काम कर रहा है। वर्ष 2016 से इस कृषि फार्म पर गो आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं देवेश आर्य जी और उनके पिता श्री जितेंद्र कुमार आर्य जी। मैं लगातार इस फार्म की विजिट करता रहता हूँ। जैसा कि अभी आप पीछे बोर्ड भी देख रहे होंगे कि हमने यहाँ गन्ने में सरसों की मतलब इंटरक्रॉपिंग कराई थी, जिसके उपज बहुत अच्छी रही। तो मैं इस कृषि फार्म के लिए, और भी किसान हमारे कृषक भाई यहाँ आते रहते हैं जो यहाँ आके काम सीख कर जाते हैं। प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण में अपना योगदान दे रहा है, जिसमें हमारा जो मुख्य रूप से हम जो खेती में लगे किसान भाई हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और खेती में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम तकनीकी रूप से उनको सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्योंकि फसल अवशेष प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर धान और गेहूं का फसल चक्र है, और गन्ने में भी है, जहां पर पराली जलाने की बात होती है, गन्ने की पत्ती जलाने की बात होती है। वहां पर हम किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जिससे जल को बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसके बारे में भी उनको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।